अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। औज़ुबिल्लाहि वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि इशरह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली यस्सिर व ला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा रहमना बिल कुरआन वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना लैली व अतराफ़न नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन। आप में से जिनको जवाब देना है तो हाथ उठा लीजिए प्लीज़। लेसन नंबर 4 को आज इंशाअल्लाह ताला पूरा करेंगे इंशाअल्लाह, और लेसन नंबर 5 में नई चीज़ें सीखने शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। जल्दी कीजिए भाई, एक ही बार में हाथ उठा लीजिए, हमारे पास असिस्टेंस नहीं है। 5 अच्छा जी। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है चलिए बिस्मिल्लाह। अच्छा जी 5566 जी जी सर। 5566 अस्सलाम बिस्मिल्लाह। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कहाँ से ये पढ़ना रहा है? लिअन्ना जी, तामल मा यला। ये 8 है ना, आज 8 तारीख है राइट जी। तामल मा यली, यला मा नहीं है यली। यली। मा यली। मायली थिंक ओवर, जो नीचे दिया है ना उसके बारे में सोचिए। तामल का मतलब होता है सोचिए, थिंक कीजिए, कंसीडर कीजिए। जो नीचे दिया हुआ है उसको सिर्फ कंसीडर करना है। तो कंसीडर में क्या करना है, जैसे देखिए कल भी बताया था, ली होता है और अन्ना होता है, और फिर इसके साथ हो जाते हैं अटैच प्रोनाउन अन्ना अन्नाहुमा, अन्नहा, वही सारे अन्ना होम, अन्ना का, अन्ना कुमा, वो सारे अटैच प्रोनाउन अटैच हो जाएंगे। क्या मुश्किल है, कुछ प्रॉब्लम है आप लोगों को इसमें? नहीं। कोई किसी को भी एनीबडी नहीं है ना? बस तो पढ़िए सिस्टर, पहला वाला पढ़िए। ली अन्ना लिअन्ना तो लि ली के साथ अन्ना है वो, असल में ये ली अन्ना क्या चीज है ये बता रहे हैं सर, कि ली के साथ अन्ना है, और वह अन्ना मिन अखवाती इन्ना, और ये जो अन्ना है वो कौन है? इन्ना की अन्ना बहनों की में से बहन है जी। बहनों है। तो अब यहां से आपको पढ़ना है। लिअन्ना प्लस हुआ मिला के हाँ होता है लिअन्नहु। हाँ, ली अन्ना हो तो इसका मतलब क्या होगा? क्योंकि वो। जी। क्या मतलब होगा? क्यों, क्योंकि और वो। ये के, और ये वो। समझ जी। में आ रहा है मेरे भाइयों मेरी बहनों? जी। क्यों के वो। आसान है भाई, मुश्किल नहीं है। हाँ बोलिए सब लोग यार, नहीं बोलिए तो आगे बढ़े। जी सर इजी। जी सर। क्यों के वो, वो लिअन्ना। क्योंकि वो सब, क्योंकि तू, क्योंकि तुम सब, वो बाकी सब मिलाते जाइए मिलता जाएगा। ठीक जी है सर। ना? क्योंकि, ठीक है ना? अच्छा माशाल्लाह। दूसरे कौन है? दूसरे कौन है? 6630 जी सर। जी, ये पढ़िए सिस्टर, खाली पढ़ना ही है, कुछ करना नहीं है। लिअन्नहु। ये वाला सिस्टर नहीं नहीं नहीं, अच्छा लिअन्नहा हाँ इन ये असल में क्या है, ली है, अन्ना है, और हिया है। और हिया देखिए, अन्ना के साथ जब हिया मिलेगा ना तो वो हु बन जाएगा, क्योंकि ये रफा में है। उसको अन्ना की बहनों को क्या चाहिए, उसकी खबर, उसका जो नाउन है वो नसब में चाहिए, नसब में इसीलिए, जाएगा। इसीलिए नसब में आ गया, और कुछ भी नहीं है, और कोई मुश्किल नहीं है जी। क्योंकि वो। हाँ
क्योंकि वो, हाँ माशाल्लाह, अच्छा, हाँ क्योंकि वो, मैं समझा। 4626, क्योंकि वो। जावेद, जी हाँ, क्योंकि वो, जी सिस्टर, 4626। जी सर। ले अन्ना अंता, ले हाँ अन्नका, हाँ, इसका क्या मतलब होगा, ऐसा क्योंकि बनेगा। क्योंकि तू। क्योंकि तू, माशाल्लाह, सबको समझ में आ गया मेरे भाई, क्योंकि। जी सर। जी सर। 9098 ट्रांसलेट कीजिए, समझ में आ गया है तो। ओके अच्छा, जी और सर, किया अस्सलाम आपने, वालेकुम और सर। किया, अस्सलाम रहमतुल्लाह, और किया, ये जो ली अन्ना है, अन्ना है, लाकिन्ना है, ये दो सेंटेंसों के बीच में आ रहा है, गौर कीजिए। लेकिन इन्ना जो है वो शुरू करता है। देखिए, देखा आपने। हम्म देखिए, दो, हम्म देखिए जी बताते जी हैं, रजा हामिदुन मिनल मदरसा ती, एक सेंटेंस है, हम्म ठीक है ना। और दूसरा सेंटेंस क्या था, दूसरा सेंटेंस क्या था, हुआ मरीदुन। असल में हम्म वो था हुआ मरीजुन, तो इसको मिलाने के लिए हुआ को हु बना के ली अन्ना हु आ गया। ये दो लोगों के कनेक्शन है, और कुछ भी नहीं है, दो सेंटेंसों के कनेक्शन है। जी सिस्टर, पढ़िए। जी। रजा, एक मिनट सर, मैं तो बड़ा करूँ, हाँ। कहाँ चला गया, सॉरी सॉरी, एक मिनट। रजा हामिदुन मिनल मिनल मदरसती ले अन्न लहू मरीजुन। क्या पढ़ा हामिद सिस्टर, रिटर्न। सिस्टर सिस्टर, ली अन्ना जी। लहू कहाँ से आ गया। मुझे मैं बड़ा, हाँ अब दिख रहा है मुझे, इतना छोटा है मैं दिख ही नहीं रहा, ले अन्नहु। अच्छा, वो लाइन बनी हुई तो मुझे वो लाम समझ आया। ले अन्नहु मरीजुन, रजा हामिदुन मिनल मदरसती ले अन्नहु मरीजुन। हामिद रिटर्न फ्रॉम द मदरसा और स्कूल बिकॉज ही वाज सिक, ही बिकॉज ही इज इज सिक, सिक, और ही ही इज इज, सिक, ही हाँ। वॉज नहीं, ही इज ही बोलिए आप अभी तक ही बिकॉज ही इज ही इज, बोलिए, क्यों, पूछिए क्यों। क्यों सर? क्यों मेरी बहन, क्योंकि जो ये इन्ना और उसकी बहनें आती हैं ना, नॉमिनल सेंटेंस पे आती हैं। नॉमिनल सेंटेंस बाय डिफॉल्ट कहाँ होता है, प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट में टेंस में होता है, होता है, ठीक। जब तक उसके ठीक ऊपर काना या उसकी बहनों का असर नहीं हो जाए। ठीक है, ठीक है। 9098 9283 है, ये नंबर भी है, सही नंबर है ये। जी सर। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। एक नया किसने हाथ उठाया भाई, जिसका नंबर नहीं आया बता दीजिएगा। हाँ, हम्म, रजाअत आमिनतु मिनल मदरसती लिअन्नहा मरीदतुन। हाँ माशाल्लाह जी। आमिना मदरसे से चली गई क्योंकि वो बीमार थी। बीमार है, अच्छा, बीमार है। क्यों सिस्टर, ऐसा क्यों बोलना पड़ेगा, क्योंकि अन्ना इन्ना और उसकी बहनें कौन से सेंटेंस के ऊपर कब्जा करती हैं, अ, बोलिए। जुमला इस्मिया पे करती हैं। जुमला और इसमें। जुमला इस्मिया खबर, जुमला इस्मिया है ना, जो भी जुमला इस्मिया होता है ना, असली जुमला इस्मिया जो होता है ना, ओरिजिनली जो बिना किसी काना वगैरह के आया है, तो वो प्रेजेंट टेंस में होता, हाल अच्छा। में होता है ना। जैसे, जी सर। जैसे जईदुन मरीदुन, जईदुन मरीदुन, क्या लगता है, जैद मरीज था क्या जैद मरीज है ना। तो ये जैद, नॉमिनल हाँ। सेंटेंस है ना। जी 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 सर। फिर ये आएगा इन्ना, या इन्ना की बहनें, तो इन्ना जईदन मरीदन, अभी भी यकीनन जैद मरीज है, था नहीं। तो इसकी बहन आ गई तो क्या हुआ, वो तो वही रहा ना, प्रेजेंट टेंस ही सर, रहा ना मेरी बहन। रजाअत, रजाअत चली गई, हाँ, चली गई नहीं, रिटर्न हो गई, रिटर्न हो गई, जी जी जी, लौट आई लौट मदरसे आई, से क्योंकि वो बीमार है। क्योंकि वो बीमार है। ठीक है, ठीक है। चलिए, क्या नंबर है, हाँ 8889 तो बाकी है, राइट। जी। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रजअतु मिनल मदरसती ली अन्नी मरीजतुन। ली अन्ना नी मरीजतुन, जी। ली अन्ना नी मरीजतुन। नी मरीजतुन, हाँ जी, मदरसे से आ गई क्योंकि मैं बीमार हूँ। हाँ क्योंकि मैं बीमार हूँ, माशाल्लाह, तो ये, ठीक है माशाल्लाह। जी सर। 5234,
जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सिस्टर। ब्रदर सर। जी भाई बरादर, बड़े जी सर। भाई जी। नहीं सर, सिस्टर बोल के जैसा तो सुनाई जाता है इसलिए। जनाब कौन सा वाला आली सर? हुजूर वाला पढ़िए ना। आज ज़हबता ये इकरा, इकरा, इकरा मिसाला। अल मिसाला सुम्मा अजिब। पहले मिसाल पढ़ ले भाई। ये बोल रहे तू मिसाल पढ़, उसके बाद जवाब दे। क्या चीज का जवाब दे? अनिल असइलतिल आतियती। आती जो आती। नीचे दिए हुए जो सवाल है उनके जवाब दे, लेकिन क्या किए? नाम या ना। बला बला। से जवाब दे। जी नाम या सर। बला से। तो हमको मालूम है जो पॉजिटिव है उसको नाम से जवाब दे नाम। दीजिए, जो नेगेटिव क्वेश्चन है उसको बला से दे दीजिए। बला से भी। कोई बहुत बड़ा मुश्किल नहीं है, दोनों का मतलब हाँ है। जी। जी सर। आज बिस्मिल्लाह। ज़हबता इलल मदरसती अमसी। आपसे। क्या तुमने मदरसा को गए थे कल? क्या तू मदरसे गया था कल? तू मदरसा गया था कल। हाँ। क्या तू मदरसा अज़हब्ता इलल मदरसती अम्स? है हैव ना? यू तो वेंट टू मदरसा यस्टरडे? डिड यू गो टू द स्कूल, ऐसा भी बोल सकते हैं ना। डिड यू वेंट टू द स्कूल, डिड यू गो टू द स्कूल, ठीक है। अच्छा, उसका जवाब क्या देना है आपको? नाम। नाम ज़हबतु। हाँ, मैंने गया था। हाँ मैं गया था, मैं गया था, माशाल्लाह। किसका नंबर रह गया है? हाँ याद से बता दीजिए, एक आप लोगों ने लेट आंसर दिया है। 8935 सर। हाँ 8935। हाँ, चलिए 8935। अब अगली बार आप लेट आएंगे ना तो मैं नंबर नहीं बोलूंगा जी। 8935। जी सिस्टर, पढ़िए। हमारे मदरसती अमसी। अम्मा ज़हबता जी इलल क्या? मदरसती अमसी। जी फरमाइए ना। या हाँ ट्रांसलेट कीजिए ना। is it that you did not go to the school डिड yesterday? यू? जी। Did you not go to the school yesterday? हाँ, डिड यू नॉट गो टू द स्कूल यस्टरडे, तो जवाब है नहीं मैं गया था भाई। बला। ذهبت. ذهبت. यस इंडीड आई वेंट। हाँ यकीनन मैं गया था। यस हाँ यकीन। इंडीड। हाँ यस इंडीड, नहीं हाँ नहीं मैं गया था, वो भी होता है उर्दू में, लेकिन यस इंडीड मैं गया था। Yes, indeed मैं गया। Okay. ठीक है ना। 5566। अब ये आप लोगों का होमवर्क है, ये बाद में कर लेना, मैंने जवाब तो लिख ही दिए हैं, ठीक है कोई बात नहीं। 5566। जी सर। रजा रजा अबू का मिनसूखी। क्या आपके वालिद लौट आए बाजार से? माशाल्लाह। तो आ गए वापस? नाम रजा। हाँ लौट आए। हाँ वो लौट आया। हाँ रजा। हाँ वो लौट आए। आए या आया, जैसा भी आपको बोलना है ना। जी सर। 6 क्यों ऐसा पॉइंट आउट किया जा रहा है, जबकि आपका आंसर है ना पास हो जाएगा ट्रांसलेशन में, लेकिन पॉइंट आउट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हम सीखने वाले पोजीशन में है ना। जी रजा सर। के अंदर ही रिटर्न्ड। जी सर हुआ उसके अंदर वसूल। हाँ बस सिखाने के लिए, बाकी आपका आंसर पास है, जी ट्रांसलेशन सर। में पास हो जाएगा वो। 6630। जी सर। समा रजा अबू का मिनसूकी। यानी क्या तेरे अब्बू बाजार गए थे? ना, फिर क्या से, तेरे अब्बू बाजार नहीं गए थे? फिर से पढ़िए। तुम्हारे अब्बू बाजार से वापस आए थे? क्या तुम्हारे अब्बू बाजार से वापस आ गए थे? आ आए गए, थे? हाँ हाँ, रिटर्न होना ना, रिटर्न। डिड योर फादर नहीं आए वापस? नहीं। माँ नहीं। नहीं आए वापस। जैसे क्या तेरे अब्बा वापस अब्बू नहीं आए बाजार से? डिड योर फादर नॉट रिटर्न फ्रॉम द मार्केट? हैव योर फादर नॉट रिटर्न, समथिंग लाइक दैट। डिड योर फादर इज सही, सही आंसर है इसका। हाँ आप समझ में आए सिस्टर? जी सर, माँ, जी सर, जी सर। आ, हाँ, नहीं। माँ, रजा, ये तीनों अलग अलग आइटम है, तीनों तीनों अलग अलग चीजें हैं, और तीनों को ये ट्रांसलेशन लाजिम है। जी बल्कि सर, हर क्या एक चीज नहीं। की लाजिम है। हाँ। क्या तेरे अब्बा बाजार से नहीं आए, सिंपल है। तो उसका जवाब देना है वो आ गए, है ना। क्या जवाब है उसका? बला रजा
यानी वो जी बाजार हाँ हाँ आ वो गया। बाजार हाँ बाजार से वापस आ गए। ऐसा नहीं है सिस्टर, आ जो गए लिखा थे है ना सर। सिर्फ जो लिखा हुआ है ना वही पढ़ना है। अपना जी अपने लफ्ज मत जी डालिए, नहीं हाँ तो वो हाँ जी हाँ वो जी हाँ वापस वो आ गया। आ असल में तो आ गया ही लिखा हुआ है, वो आ गए, ठीक है, जी हाँ वो आ गए, तो वापस ठीक है ना। बोलेंगे ना वापस आ गए। हाँ वो वापस आ गए भाई, आ बाजार गए से वगैरह वो तो मत डालिए आ ना सिस्टर। गए। जी सर। 4626 ऐसा क्यों आपको बोला जाता है पता है? क्योंकि अभी हम है ना ट्रांसलेशन को, एक होता है मफहूम, मफहूम नहीं दिखाना है, ट्रांसलेशन दिखानी है आपको, राइट। जी सर। जो आप समझे वो नहीं समझाना है। कुरान में भी है ना मफहूम नहीं आपको सीखना है, जो किसी और ने मफहूम लिया है वो नहीं, आपको तो पढ़ना है और समझने की कोशिश करनी है। हाँ लेकिन ये मफहूम के बगैर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो एक अलग कहानी है, बहस है, लेकिन सीखना तो यही है। 4626 जी सर। अज़हबत अज़हबत लैला इलल जामिअती, क्या लैला यूनिवर्सिटी चली गई? तो उसका जवाब क्या है? नअम ज़हबता जहब ता ज़हबत ज़हबत हाँ जहा ज़हबत ज़हबता हाँ जहबता के जहाबत, सॉरी ज़हबत हाँ जहा ज़हबत। हाँ वो चली गई, ठीक है ना। 4626 9098 अज ये अमा ज़हबा अखूका इला रियादी। अमा didn't your brother go to Riyadh? डिंट नहीं है, डिड है सिस्टर। डिंट वो अलग चीज है। डिड योर ब्रदर अच्छा नॉट गो टू रियाद, अच्छा डिड ओके, है। अच्छा तो didn't नहीं लिख सकते। ओके, did your brother not go to Riyadh? हाँ हाँ तो ये हो जाएगा did your brother, तो वो बला बला आ हाँ जाएगा। बला, और बला फिर आगे एक चीज बोलनी पड़ेगी बला आपको। बला 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 जहब जहब क्या बोलना चाहते हैं? उर्दू में बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? मतलब हाँ यकीनन, वो यकीनन वो चला गया, ऐसा बोलना यकीनन चाहते हैं वो ना आप? चला गया, हाँ वो यकीनन वो चला चला गया गया। के लिए, वो चला गया क्या वर्ब लाना पड़ेगा उसके लिए? यहाँ पे चला गया के लिए ये वर्ब है, वो चला गया बोलना है जहबा हमें। वो चला गया के ये भी वो चला गया है, ये भी वो चला गया लाना है, कैसे लाएंगे? तो जहबा ही होगा, बला जहबा, हाँ आ गया बला जहाबा, बला जहबा, ठीक है ना। बला तो जहबा, हाँ ठीक। ये वो चला गया, लेकिन क्योंकि इसका फाइल बाहर आ गया है ना, तो अब ये इसके अंदर जो वो था वो यूजलेस हो गया, हाँ बला, ठीक है। ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा 9098 9283 अब नया लेसन चालू हो रहा है। जी सर। अद्दरसुल खामिस 9292 क्या नंबर है आपका? 83 राइट। हाँ जी, ट्रांसलेशन कीजिए। अद्दरसुल खामिस पांचवा सबक। पांचवा सबक। हाँ ये कौन सा किस्म का अदद है? तरतीबी है ये, ठीक है ना। ये कौन से नंबर लिखे हुए हैं? सिक्वेंशियल नंबर लिखे हुए हैं ना। हाँ ऑर्डिनल नंबर लिखे हुए हैं ना, ये ऑर्डिनल नंबर है, पांचवा चौथा, इसको ऑर्डिनल सिक्वेंशियल ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं। और ये ज्यादातर क्या होते हैं, ज्यादातर क्या ये होते ही हैं नात मनूत होते हैं और कुछ नहीं होते, ठीक है। और अल से, ज्यादातर अल से लिखे हुए, क्या कंपलसरी है अल से लिखना? नहीं ऐसा नहीं है, ज्यादातर अल से लिखे हुए मिलेंगे, दोनों डेफिनेट होंगे ज्यादातर। अच्छा जी सिस्टर पढ़िए, बिस्मिल्लाह। नया होमवर्क, नया क्लास, नया व्हाट यू कॉल इट लेसन। नया लेसन। अल मुदर्रिसु द टीचर, मन फतहा बाबल फसली, मन फतहा। सर आवाज आ रही है? जी आ रही है सिस्टर, आप ही नहीं बोल रही हैं। जी बोलिए, फरमाइए। मन फतहा बाबल फसली। जी जी सर मन का ट्रांस मतलब ट्रांसलेशन कीजिए। कौन? हाँ फतहा फतहा का क्या मतलब है? खोला। हाँ ठीक है माशाल्लाह। बाबल फसली
क्लास का दरवाजा। माशाल्लाह। किसने खोला क्लास का दरवाजा? किसने खोला क्लास का दरवाजा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, 100 मार्क्स। किसने खोला क्लास का दरवाजा? माशाल्लाह। ठीक है, 9283 8889। जी सर। हामिद, हामिदुल, अना फतहतुहु। हामिद ने कहा, मैं मैंने मैं मैंने खोला उसे। मैंने खोला उसे। जी ठीक है ना? माशाल्लाह, मैंने खोला उसे। ठीक है ना? अब मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोग है ना, सब लोग अनम्यूट होके जो इसको भी जवाब देना है, मेरे को बताइए ये किस तरीके का सेंटेंस है? जुमले इस्मिया। तो जुमला इसमें, और भी लोग बोलिए, जो भी एक बोल के वो पूरा मत कर लीजिए, सब लोग बोलिए, किस किस को क्या लग रहा है, बोलिए, फरमाइए फरमाइए। जी सर, जुमला इसमें है सर। नॉमिनल सेंटेंस में। नॉमिनल सेंटेंस। है ना, नॉमिनल है, तो नॉमिनल सेंटेंस में मुब्तिदा कौन है? अना। सर अना मुब्तदा है और हाँ, फतह मुब्तिदा। वो सुनिए ना, पूरा खबर है। फतहतुहु खबर। सुनिए ना, अना मुब्तिदा है ना, अना मुब्तिदा होने के लायक है, तो आपको जवाब देना है। हाँ है, मुझे पता है, लेकिन इसका क्या क्या कैसे है? क्योंकि वो डिटैच प्रोनाउन है, और डिटैच प्रोनाउन हमेशा रफा में होते हैं और डेफिनेट होते हैं, तो ये दो चीजें तो पक्की हैं, और ये दो चीजें मिल रही हैं, तो ये मुब्तिदा बनने के काबिल है। है। और आगे भी आया है, जबकि मुब्तिदा का आगे आना कंपलसरी नहीं है, मगर आगे भी है। और ये क्या है? उसकी खबर है। जी। लिखने दे यार, इन्ना लिल्लाह है। ये क्या है? ये उसकी खबर। किस तरीके की, किस टाइप की खबर है? खबर बहुत सारी होती है, एक वर्ड होता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है, एक जुम वर्बल सेंटेंस। एक वर्बल मुजाफ सेंटेंस होता मुजाफ है। इलैह। मुजाफ मुजाफ। ये वर्बल मुजाफ सेंटेंस है। वर्बल मुजाफ सेंटेंस, वर्बल है सर। ये वर्बल मुजा, सेंटेंस है, मु, पूरा खबर है। मुजाफ इलैही जिन्होंने फरमाया ना, वो साबित कीजिए ना, जैसे अभी यहाँ पे आना साबित किया था कि ये मुब्तदा बनने के लायक है। मुजाफ फतह इलैही साबित कीजिए। फतह तू है नहीं, मैंने खोला उसको। फतह सुनिए तू। ना, फतह तो है ना, ये तो एक वर्ब है। वर्ब कब बनाता है? मुदाफ इलैही। अच्छा, वर्बल। यानी आपका आइडिया गलत है, राइट? ये वो हो गया। कोई बात नहीं, लेकिन मुदाफ इलैही नहीं है, राइट? चलिए ठीक है। किस जी। तरीके का सेंटेंस है ये मेरे भाइयों मेरी बहनों? ये जुमला ये ये वर्बल पूरा सेंटेंस है, वर्बल वर्बल है। सेंटेंस। वर्बल। फेलियर है अब सर। वर्बल सेंटेंस है ना, तो अब इसके अंदर दो चीजें ढूंढनी पड़ेंगी, एक उसका वर्ब ढूंढना पड़ेगा, वर्ब और एक सब्जेक्ट सब्जेक्ट। ढूंढना पड़ेगा। तो वो जी बताइए, सब लोग बोलिए, एक एक बोलिए जी। जी सर। सर वर्ब तो है वो उसका फतह। सब्जेक्ट है। फतह वर्ब है। सब्जेक्ट है। फतह फतह वर्ब वर्ब है, है। फा ता और हा। जब वर्ब ढूंढना हो तो तीन कैरेक्टर ढूंढने हैं, तीन कैरेक्टर मिल गए, वर्ब मिल जी। गया। आप सब्जेक्ट बताइए उसका। तू। टू टू सब्जेक्ट है तो सर। टू टू हाँ नहीं हु। हाँ, तू। टू ना सब्जेक्ट है टू। वो सब्जेक्ट टू है। सब्जेक्ट है। जी जी। क्योंकि जी। देखिए, रूल, जनरल रूल क्या है कि पहले वर्ब होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, है ना? और वर्ब के अंदर क्या मिलेंगे आपको? फा कलिमा, एन कलिमा, लाम कलिमा। ठीक है ना? और अगर ये सिचुएशन कब होगी? जब ये जो सब्जेक्ट है ना, ये एक प्रोनाउन है। अगर प्रोनाउन नहीं है तो फिर वो यहाँ पे भी आ सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। तो फिर ये वाली जगह खाली हो जाएगी ना, अगर ये प्रोनाउन नहीं है तो ये जगह खाली हो जाएगी, तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना? तो सर हु ऑब्जेक्ट होगा फिर ना। हाँ, वो ऑब्जेक्ट है। देखिए देखिए, फ ता हा जैदुन अलबाबा, बा बा, यानी जैद ने दरवाजा खोला। हाँ। तो देखिए, अभी ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है ना, अगर ये सब्जेक्ट, अगर ये होता एक, क्या नाम है उसका, एक प्रोनाउन होता, तो वो यहाँ पे है, फा कलिमा, एन कलिमा, लाम कलिमा, और यहाँ पे कहीं पे वो हु छुपा हुआ है ना? और फिर उसके बाद आएगा अल बा बा। ठीक है ना? और अगर है ना, ये प्रोनाउन है ना,
ये प्रोनाउन है ना, तो ऐसे भी आ सकता है फतहा, और यहाँ पे आ सकता है जई, सॉरी जैदुन, सॉरी अलबा, सॉरी अलबाबा, सॉरी अल, हाँ सॉरी, यहाँ जैदुन में लिखना चाह रहा था, सॉरी। जईदुन किसने खोला है? जैद ने खोला है। हाँ, फतहा हु, ये हु क्या चीज है? अब ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है ना। क्यों ऐसा हो गया? इसके साथ कैसे चिपक गया? क्योंकि भाई ये हुआ ने अपनी जगह छोड़ दिया ना। सब्जेक्ट की जगह थी वर्ब के बाजू में आने की, मगर वो तभी आ सकता है जब वो या प्रोनाउन हो या नाउन हो। तो प्रोनाउन तो नहीं, प्रोनाउन था तो वो आगे चला गया, तो अब उसकी जगह खाली हो गई, तो वो अब उसने किसने ले ली? ऑब्जेक्ट ने ले ली। नहीं समझ में आया तो फिक्र मत कीजिए, वो आएगा। अच्छा जी, तो ये हु क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है। ये हु ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यानी फेल, फाइल और मफूल। मफऊल। अब कैसे पता चले कि इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है? सवाल आ गए ना, उस दिन भी अटक गए थे हम सवाल में कि हमको पता कैसे चले कि किसी फेल को, फाइल तो लाजिम है, मफऊल की भी जरूरत है, पता कैसे चले? सही है, सवाल मिल गया। जी सर। सवाल मिल गया। सवाल को सॉरी जवाब ढूंढते बहुत आसान है। दो तरीके के फेल होते हैं। कहाँ गया भाई वो लिखने वाली जगह? ये रहे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, दो तरीके के फेल होते हैं, ठीक है? बहुत गौर से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। दो तरीके के फेल होते हैं। फेल एक फेल होगा ना जिसको फाइल और फेल और सब्जेक्ट तो दोनों तरीके को चाहिए ही चाहिए, तो कंपलसरी है ये, तो आप यानी कार्डिनल रूल है, इसको ओरिजिनल रूल है, इसको कोई नहीं तोड़ सकता। एक होता है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, वो खुश है, वर्ब और सब्जेक्ट दोनों खुश है। एक होता है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, ठीक है ना? जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है ना, उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव। क्या बोलते हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों? क्या बोलते हैं उसको? ट्रांजिटिव। ये क्या वर्ड है ट्रांजिटिव? आप लोगों में से किसी ने इंटरनेशनल ट्रैवल किया होगा ना, तो आप लोगों को एक चीज मालूम होगी, मुंबई, ट्रांजिट। मुंबई से दुबई, दुबई से लंदन या अमेरिका, जो भी कुछ। तो ये जो है ना, इसको बोलते हैं ट्रांजिट रूट, है ना, एक जगह रुक के जाने वाली रूट। और एक फ्लाइट होती है मुंबई, मुंबई टू डायरेक्ट लंदन। ऐसे ही है ना? जी सर। है ना, अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन, कहाँ पे भी आप चले जाइए, एक है ना ट्रांजिट फ्लाइट होती है, एक डायरेक्ट फ्लाइट होती है। एक रास्ता ट्रांजिट होता है कि यानी मैं यहाँ से ट्रेन में देहरादून जाऊंगा, फिर देहरादून से दिल्ली आऊंगा, तो मेरी रूट क्या है? ट्रांजिट रूट है। और एक मेरी रूट है, मैं बॉम्बे से सीधा दिल्ली चला जाऊंगा, ये मेरी डायरेक्ट रूट है। एक मेरी ट्रांजिट रूट है, एक जगह रुकूंगा, मेरा काम जो भी होगा करूंगा, और फिर दिल्ली जाऊंगा, मुंबई टू देहरादून टू दिल्ली। और ये डायरेक्ट फ्लाइट है, मैं डायरेक्ट, मेरी ट्रेन से भी मैं जा रहा हूँ, बस से जा रहा हूँ, तो कार से जा रहा हूँ, तो मुंबई टू दिल्ली। ट्रांजिट का मतलब समझ में आ गया? जी सर। ट्रांजिटिव, हाँ ये ट्रांजिट है, ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव यानी उसको तीन चीजों की जरूरत होती है, फेल, फाइल और मफऊल। और जिसको नहीं जरूरत होती उसको इंट्रांजिटिव बोल देते हैं, क्योंकि वो इंट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव नहीं है, गैर ट्रांजिटिव है। अरबी वाले इसको बोलते हैं लाजिम, फेल अल लाजिम, फेल अल लाजिम। फेल कैसा है? लाजिम है वो। और इसको बोलते हैं मुताद्दी, आदि, ये दाल है इसके साथ मिल गया, मुताद्दी। कौन सा? मुताद्दी। नहीं याद रहे, फिक्र नहीं करना है, हमको इतना याद रखना है कि दो तरीके के फेल होते हैं। एक को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है और एक को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती नहीं है। नहीं। अब सवाल है कि हमको पता कैसे चले कि ऑब्जेक्ट की जरूरत है या नहीं। तो आप सबसे पहले एक सवाल पूछिए,
पहले एक फेल देखते हैं, ज़हबा, वहबा, ये मुतअद्दी है या लाजिम है, ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, इसको मफऊल की जरूरत है या नहीं। फेल की जरूरत तो कंपलसरी है, बिना फेल के फाइल लिखा जा सकता नहीं है। हम किसकी बात कर रहे हैं? मफऊल की बात कर रहे हैं, वो भी मफऊल नहीं है। बिही की। ठीक इसको है ना? जरूरत नहीं है सर। हाँ, अब इसको जरूरत नहीं है ये बताने के लिए, ये साबित करने के लिए इससे एक सवाल पूछिए। क्या सवाल पूछिए? हु, या एक्चुअली हुम भी पूछ सकते हैं, इंग्लिश वालों को ये कंफ्यूजन है, हुम या व्हाट। यानी उर्दू में क्या सवाल पूछेंगे इसका? क्या कौन बनेगा इसका? कौन कौन और क्या? कौन कौन किसको, किसको या क्या? किसे, जिसको बोलिए ना किसे वाला ना, ये किसको हिंदी है, किसे उर्दू है, किसे और क्या। तो देखिए ज़हाबा, मैं अगर मेरा सवाल सही है तो दोनों में से एक का जवाब देना पड़ेगा, या तो मेरा सवाल ही गलत हो जाएगा। तो देखिए मैं इससे पूछ, क्या सिचुएशन हो सकती है? एक सिचुएशन हो सकती है सवाल ही गलत हो जाए, दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि दोनों में से एक का जवाब देना पड़े, और तीसरी सिचुएशन हो सकती है कि दोनों का जवाब देना पड़े, कौन का भी क्या का भी, किसको भी और क्या का भी। और एक सिचुएशन हो सकती है कि बिल्कुल भी नहीं जवाब देना पड़े, मेरा सवाल ही गलत हो जाए, और एक सिचुएशन हो सकती है कि क्या का जवाब मिले या किसको या किसे का जवाब मिले। ठीक है ना? कोशिश करते हैं। ज़हाबा यानी ट्रांसलेशन क्या है? वो चला गया। वो चला गया। पूछ ही लीजिए, किसको चला गया। मेरा सवाल गलत है, राइट? चला सवाल गलत है, किसको चला गया, क्या चला गया, सवाल गलत है ना? इसका मतलब ये क्या है? इनट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट को नहीं जरूरत है, जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। जलसा, ट्रांसलेशन क्या है? He sat. बैठा। वो बैठ गया। बैठ हाँ? गया। किसको बैठ गया? सवाल गलत है, राइट? क्या बैठ गया? क्या बैठ गया? सवाल गलत है, यानी इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। यानी ये कैसा है? इनट्रांजिटिव है। एक और लाते हैं, दराबा। अब सवाल पूछिए, इससे सवाल पूछते हैं, दराबा किसको? ओहो, सवाल तो सही है, अब जवाब देना पड़ेगा, राइट? है ना? इसका मतलब क्या है? उसने मारा। मैं पूछता हूं किसको मारा, इसका मतलब ये क्या है? इसका जवाब देना पड़ेगा। जैद ने मारा हामिद को, है ना? जी। हाँ, दूसरा सवाल पूछते हैं, क्या मारा? क्या मारा, मेरा सवाल ही गलत है, राइट? सही है ना? उसको मारा तो हाँ, उसको मारा का तो सवाल देना पड़ेगा, किसको मारा? जैद ने मारा, किसको मारा? तो जैद ने मारा हामिद को। ठीक है ना? जी तो ये कैसा है? ये ट्रांजिटिव है, इसको, ये ट्रांजिटिव है, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है। पड़ेगी, उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। अब एक सुनिए, मेरे को खत्म होने दीजिए सर, फिर प्लीज खत्म होने दीजिए। एक और आया, अल्लामा। अल्लामा, ये अभी तक हम वहां पहुंचे नहीं है, इसका मतलब सिखाया, उसने सिखाया। सवाल पूछिए, किसको सिखाया, क्या सिखाया, दोनों का जवाब देना पड़ेगा, है ना? उसने इंग्लिश सिखाई, हामिद को सिखाई, तो इसको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी। जी। ये डबल ट्रांजिटिव है ना? ये कैसा ट्रांजिटिव है? डबल ट्रांजिटिव है। मफूलैन की जरूरत है, इसको दो मफूलों की जरूरत है। मफूलैन, है ना? याद आया ना? मफूलैन का मतलब होता है दो, मुतअद्दी लि मफूलैन, उर्दू में बोलते हैं मुतअद्दी लि मफूलैन, दो मफूलों से ये ट्रांजिटिव है। आइडिया लग गया मेरे भाइयों मेरे बहनों? क्या पूछना है? किसको और क्या? किसको? और अब फतहा को पूछते हैं। चलिए, कौन पूछेगा? पूछिए, ही पूछिए। ओपन, फतहा पहले ट्रांसलेशन पकड़िए उसका। तो यू ओपन नहीं, ही ओपन, ही ओपन। पूछिए, किसको खोला? किसको खोला? उसको ऑब्जेक्ट चाहिए। किसको खोला तो गलत जवाब ही, सवाल ही गलत हो जाएगा। किसको खोला?
क्या क्या खोला? खोला? क्या खोला हाँ, तो सही है, हाँ तो ऑब्जेक्ट दोनों चाहिए। में क्या से खोला? एक, यानी दो नहीं, उसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है। नॉर्मल ट्रांजिटिव है वो, है ना? तो आपको बताना पड़ेगा क्या खोला, बाब खोला। लिखने दे यार, क्या खोला? हाँ जी, आप सवाल पूछिए, सवाल पूछिए। कौन सवाल पूछ रहे जी थे? सर, अभी जो जो मिसाल है अभी, मैं सर 5234। जी जी, पूछिए पूछिए सर। सर आवाज सुनाई दे रहा? हाँ मेरे भाई, पूछिए ना। जस्ट एग्जाम्पल्स आपने एग्जाम्पल्स जो आपने बताए थे ना, जहाबा, जलसा, दरबा, ये सब इंट्रांसिटिव है ना पूरे? सवाल पूछिए। सॉरी, ट्रांसिटिव है, सॉरी। तो कौ- सवाल मेरा ये है कि जलासा कैसे ट्रांजिटिव है? सवाल पूछिए ना, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे। सवाल पूछिए, इससे सवाल पूछिए, जलासा से सवाल पूछिए। मैं बोलना चाह रहा हूँ ये जलासा जैसे का क्या जलसा। मतलब है? वो बैठ गया। पहले ये जवाब निकालिए, वो बैठ गया, मिल गया। जी, अब सवाल पूछिए, किसको किसने बैठ गया? बैठा? किस पे किसको? नहीं, किसको बैठा। किसको? सवाल ही गलत है। किसको बैठा, ये सवाल ही गलत है। क्या बैठा, जी, ये सवाल भी गलत है। तो दोनों सवाल गलत है। ये ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है? ट्रांजिट। ट्रांसिटिव। इंट्रांजिटिव है मेरे भाई, इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव को जीरो जरूरत होती है, कोई जरूरत नहीं होती मफूल की। इसको मफूल की जरूरत नहीं है। इन 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 का मतलब गैर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब वो रुक रुक के जाने वाला। इन ट्रांजिटिव का मतलब डायरेक्ट जाने वाला। ये तो डायरेक्ट फेल और फाइल काम पटा देंगे आपका, खत्म। सर एक बात चीज समझ, मतलब जस्ट हालांकि वो एक मिनट अच्छा ठीक सिस्टर, है एक ठीक मिनट, एक मिनट, पहले उनका सवाल खत्म होने दीजिए मेरी बहन। जी सर, जी, इन जनरल हु हु सैट बोल के बोलते हैं ना सर हम लोग। हु किसने देखिए, बैठा? हु। इसको हु को किसने बैठा वो नहीं पूछिए। ये मैंने लिख दिए, हाँ, हुम पूछिए। इंग्लिश वाले है ना इसमें परेशान हो जाए, तो ये पूछिए, उर्दू वाला पूछिए, छोड़ दीजिए इसको। हुम पूछिए आज के बाद, ठीक है? किसने बैठा? नहीं तो कैसा किसको बोल नहीं, रहे हैं? आपकी उर्दू गलत हो रही है सर। जलासा हाँ, के अंदर है ना, आप पूछिए किसको बैठा। ये किसको पूछिए बैठा? उर्दू में, सर किसको उर्दू में बैठा। किसको मतलब हाँ, उर्दू में पूछना है तो किसे बैठा। कैसे बैठ, पता नहीं किसे कैसे सर? बैठा। नहीं, आप अपना सवाल सही मत कीजिए। सवाल हमेशा यही रहेगा। हाँ, देखिए, आप है ना सवाल सही करने की कोशिश कर रहे हैं, सवाल स्टैंडर्ड रखिए। नहीं हाँ, तो ऐसे तो हजारों सवाल पूछेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। सवाल यही रखिए, किसको और क्या। बस बिल्कुल भी चेंज मत कीजिए। सवाल की जो वर्डिंग है ना, हाँ। 5234, किसको क्या? बस किसको क्या, यही रखिए। जैसे जी। आप है ना इससे पूछिए, फतहा से, हम्म। किसको खोला, उसका मतलब है फतहा का मतलब है उसने खोला, तो पूछिए किसको खोला। जी, किसको और फिर खोला? पूछिए क्या खोला। क्या खोलते के, क्या खोला बोलते के साथ ही आपको बताना पड़ेगा क्या खोला। क्या जी, खोला? दरवाजा खोला, खिड़कियां खोला, गाड़ी खोला, कुछ तो खोला। किसको किसको क्या, खोला? दो भी एक ही मतलब होता है ना सर? नहीं होता ना बाबूजी, ये चीजें किसको हैं, खोला? ये बॉटल को इंसान खोला? है। हाँ, ये चीजें जी, हैं, ये इंसान है, ये क्या है, ये किसका है, यही रखिए आप, इसको स्टैंडर्ड रखिए। और बात समझ में आई? ठीक है, आप हमेशा ट्राई कीजिए ना, आगे भी तो आएगा ना। ठीक है, ठीक है। अभी तो है ना, अभी आएगा ना, अभी आगे भी आएगा ना ये सवाल, और भी पूछिएगा ना आगे। जी सिस्टर, जी, ये सवाल याद रखिए, किसको ये हिंदी है एक्चुअली, और किसे ये उर्दू है। दोनों का मतलब एक ही है, और क्या तो स्टैंडर्ड है। जी जी सिस्टर, कुछ सवाल पूछ रहे थे, 9098। नहीं वो नहीं सर, मैं एक्चुअली मैं बस वो कंफ्यूज थी कि सब एक ही पैटर्न पे है ना, जैसे जलसा, जहबा, दरबा, बट इसमें भी लाइक डिफरेंशिएशन है, ट्रांजिटिव है कोई या कोई इंट्रांजिटिव है, बस यही मैं कंफर्म करना, हाँ, बिकॉज दे अभी ऑल इन आपको, द सेम हाँ पैटर्न। अभी हाँ पता चलेगा कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, अभी देखेंगे। देखिए, पास्ट टेंस लिखते हैं, जलसा। हाँ, जला सा। जलसा। हाँ, और इसका प्रेजेंट फ्यूचर बनेगा यज ली। यजलिसु। यज ली, ये याद रखने वाली चीजें हैं, जलसा। हाँ,
जलसा यजलिसु, मस्दर अभी हमने सीखा नहीं है, जलसन करके आ जाएगा इसका, मगर ठीक है मैंने लिख दिया यहाँ पे। अच्छा, इसका एक्टिव पार्टिसिपल तो बना सकते हैं ना, जी। बैठने का काम करने वाला, जालिसुन जाली जाली जालिसुन जालिसुन। देखिए इससे फिर सवाल पूछिए जलासा से, किसको और क्या वाला पूछिए। जलासा का क्या मतलब है? वो बैठ डिसाइड गया बैठ गया। हाँ, तो पूछिए, सवाल पूछिए, क्या बैठ गया? क्या बैठ गलत क्या है। बैठ गया। किसे बैठ किसको बैठ गया, किस पे नहीं वो पूछिए, भी सवाल गलत है। सही नहीं कीजिए। किसे किसे देखिए किसको या किसे, हाँ किस पे, अपना सवाल सही मत कीजिए, सवाल यही रखना है। हाँ, किसको किसको बैठ बैठा वो गया भी या गलत है। किसे बैठ गया, दोनों गलत है। यानी इसको मफूल की जरूरत नहीं है, यानी इसका पैसिव पार्टिसिपल बन ही नहीं सकता जब मफूल की जरूरत नहीं है। तो हाँ ओके ओके। आप समझ में आए क्यों जरूरी है देखना कि जी ट्रांजिटिव है जी कि सर। इंट्रांजिटिव है? सर बात समझ में आ गई? एक मुतादी बोले सर आप, और एक क्या बोले अरबी में? लाजिम, लाजिम सर मत याद रखिए, लाजिम लाजिम बहुत डिफिकल्ट मत वर्ड याद है। रखिए सिस्टर, मत याद रखिए, फिक्र मत कीजिए, सर थोड़े दिनों में अपने आप पे आ जाएगा। यजलिसु का क्या होगा सर, ट्रांसलेशन इंग्लिश या उर्दू में? हाँ, कौन करेगा भाई ये ट्रांसलेशन? वो यजलिसु वो बैठा वो वो बैठ बैठा वो रहेगा। बैठा है, वो बैठ रहा है। हाँ वो 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 बैठा है वो बैठा बैठ रहेगा। प्रेजेंट फ्यूचर वो बैठा है मतलब इट इज present- कंटिन्यूअस। अच्छा वो बैठा है, वो नहीं बैठा नहीं नहीं, रहेगा। ऐसा मत नहीं, कंटिन्यूअस मत बोलिए, वो अलग चीज है। इसको बोलिए प्रेजेंट फ्यूचर टेंस, ये आरबी है, इंग्लिश नहीं है। ये आरबी है अच्छा सिस्टर, इंग्लिश नहीं है। अब आप ये ठीक वाली, है। जब ये जॉनर है ना, ये अलग कहानी है, ये दुनिया अलग अच्छा है। ठीक है। इसको आप ये नहीं बोल सकते प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वो अलग वो चीज होती है। वो बैठा और बैठेगा। हाँ, ये ऐसा भी हो सकता है, ये सही है, ठीक है ना। अच्छा, अभी सर हम लिखते हैं मुतादी का कतल, मानी क्या बोले थे सर आप? ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। जो मुतादी का इन मानी जो इन ट्रांसिटिव। मुझे बोलने तो दीजिए मेरे भाई, जो इंट्रांजिटिव है ना उसको लाजिम बोलते हैं। अच्छा लाजिम का वर्ड समझ में रह जाएगा आप लोगों के दिमाग में? जी सर जी, जरूरी सर बोल जी के सर समझ में आएगा। जरूरी नहीं, चलो ठीक है, लाजिम का मतलब समझ में आ जाएगा ना बस उस, हाँ, तो वो जो जलासा है ना वो लाजिम है, अच्छा बस समझ में आ गया। हम्म जी सर। नया कॉन्सेप्ट है ना, पहले दिन इतना फिक्र मत कीजिए। जलासा है ना इंट्रांजिटिव है, लाजिम है। और कतला के बारे में सोचते हैं, कतला का क्या बन जाएगा? यक यक्तुल यक्तुलु। यक्तिलु यक सर ये मजलिस इसका जलसा का नहीं आता क्या? क्या सिस्टर? मजलिस जो बोलते हैं वो जलसा का मफूल का फॉर्मूला आप भूल रही सिस्टर। देखिए इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, कोई फॉर्मूला आना चाहिए। फाइलुन, और इसका फॉर्मूला क्या है? मफूलुन। अब आपने बोला मजलिसुन, तो यहाँ पे ऊ के बदले ई लगाना पड़ेगा, है ना, पहले तो वही मुश्किल है। और मजलिस जो होती है ना, जो भी चीजें माँ से ज्यादातर यानी वो मस्जिद, मजलिस, वो काम करने की जगह है ना। जैसे मस्जिद सजदा करने की जगह, मजलिस बैठने की जगह। और ये जो ये मैं बता रहा हूं ना, एक फेल है, एक फाइल है, और एक मफूल है। ये जो फेल है ना, ये काम, जो भी काम है इन तीन वर्ड्स में लिखा हुआ होगा ना, ये करने वाला कौन है? वो ये है। सही है गलत? जी सर जी सर। ये काम किसके ऊपर किया है इसने जाके? इसके ऊपर किया है, जी मफूल है। वो मफूल है। अब बैठने का काम है ना, वो बैठ गया, वो खुद ही बैठ गया, उसने किसी के ऊपर नहीं किया है बैठने का काम, ठीक है ना। वो बैठना उसकी जिम्मेदारी थी, वो बैठ गया, ठीक है ना। जी इसको देखिए, कतला, कतलुन, इसको और यहाँ पे क्या बनेगा? ती कातिलुन। कातिलन। इससे सवाल पूछते हैं, कतला का क्या मतलब है? उसने कत्ल किया ही किल्ड। उसने मारा, उसने मारा। पूछिए किसको, और जवाब देना पड़ेगा। इसको जी मारा। हाँ पूछिए क्या मारा?
नहीं जवाब चाहिए उसे, ये सवाल गलत है। किसको क्या मारते? मारा ये ऑब्जेक्ट जवाब वन नहीं है। ऑब्जेक्ट। हाँ, दोनों में से एक का जवाब देना ही पड़ेगा आपको। किसको मारा, तो इसका मतलब इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है। अगर ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो इसका पैसिव पार्टिसिपल मकतूलन। मकतूलुन बनेगा। बात समझ में आ गई? जी सर। बात समझ में आ गई मेरे भाइयों मेरी बहनों? सर सर यकतला का क्या, यकतलू नहीं है वो जो वो कतला है क्या यक्तुलु, हाँ कतला यक्तुलु तो लिखा है ना, गलत लिखा है क्या? नहीं ना, यकतल, सर यकतल। अच्छा हाँ, यक ठीक है हाँ, यक्तुलु, तू होता यकतलू, है, ठीक ये दम्मा ठीक है है। ठीक जी सर आप बताए थे फिर से एक बार, वो पैसिव पार्टिसिपल ऊपर का क्यों नहीं लिखे थे सर, वजह जालिसुन का? देखिए वो काम है ना, जो काम है ना, जी किसी ने सब तो करने वाले तो होंगे ही होंगे, मगर कोई काम ऐसा होगा जो किसी के ऊपर हो रहा है, और जो काम ऐसा होगा जो किसी के ऊपर नहीं हो रहा है। अब जब किसी के ऊपर हो ही नहीं रहा है, हम्म। उसको रिसीव करने वाला कोई है ही नहीं, तो उसका पैसिव अच्छा पार्टिसिपल बनेगा कैसे? एक्टिव अच्छा, का क्या मतलब है इंग्लिश में? करने वाला, करने वाला। जो कुछ कर रहा है ना, जो एक्टिव है। डूयर, पैसिव हाँ। का, हाँ सुनिए ना, पैसिव का क्या मतलब है? जिसके ऊपर कुछ हो रहा है, वो खुद नहीं करते। पैसिव लोग कभी कुछ खुद नहीं करते, उनके ऊपर उनको खाना ला दो, पानी ला दो, है ना, जी रिसीवर जी टाइप। है ना, वो रिसीवर टाइप होते हैं, राइट। जी। जब वो रिसीवर है ही नहीं तो पार्टिसिपल बना के क्या करोगे? पैसिव पार्टिसिपल। अच्छा एक्टिव पार्टिसिपल तो सबका बन जाएगा, पैसिव पार्टिसिपल किसी का बनेगा किसी का नहीं बनेगा। किसका नहीं बनेगा? इन लाजिम का। ट्रांजिट, इन, हाँ लाजिम वालों का, इन ट्रांजिटिव वालों का नहीं बनेगा। ठीक है। इन जनरल जालिसुन बोले तो उसने बैठा बैठा हुआ इंसान को बोलते हैं ना आपकी उर्दू सर? उसने बैठा नहीं, वो बैठा। आप वो ने बैठा। बोलते के साथ ही है ना ट्रांजिटिव बना देते हैं, आपकी उर्दू में मुश्किल है। उसने हाँ, बैठा नहीं, वो बैठा। जी सर वो बैठा। क्योंकि देखिए ये अगर मैं उसने बोलूंगा मारा, ने मारा बोलते के साथ ही आपको ढूंढना पड़ेगा किसको मारा। जी वो सर बैठा, उसने बैठा। उसने कत्ल किया। वो बैठा, हम्म, वो बैठा, उसने कत्ल किया। उसने, ये ने उर्दू का है ना, बहुत कंफ्यूजिंग है। थोड़ा सा ध्यान कीजिए आप उसको इस्तेमाल करते हुए, तो सही आ जाएगा अगर उसको इंशाल्लाह। बिठाया गया तो? वो तो पैसिव वॉइस है। ये जो हम यूज कर रहे हैं ना, ये एक्टिव वॉइस है। वो वॉइस है जहां आप जा रहे हैं ना, वो वॉइस है, वो वॉइस है, उसको अच्छा, वॉइस बोलते हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ओके एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो जिंदा होता है, सामने होता है, दिखता हुआ होता है। और पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है ना, वो खिड़कियां खुल गई, किसने खोली? हम्म, उसे बिठाया गया, किसने बिठाया? उसे मारा गया, किसने मारा? ऑब्जेक्ट ही गायब हो जाता है जगह पे से, है ना। यहाँ पे तो आपने बोला ना, जैद ने हम्म, खिड़की खोली, जैद ने मारा, जैद को, जैद बैठा। और यहाँ हम्म, पे आप बोलेंगे पैसिव वॉइस में, उसे बिठाया गया। ओ, किसने बिठाया? उसे मारा गया, जैद को मारा गया। अब किसने मारा? हम्म, वो मारने वाला ही गायब हो जाता है, जो सब्जेक्ट है ना वो गायब हो जाता है। वो अभी सीखेंगे, अभी तक आपने आगे की बात पूछ ली, आगे ठीक है। सीखेंगे। मैं खैर, आप लोग ये मुताद्दी और लाजिम समझ गए मेरे भाइयों मेरी बहनों। जी सर, मुतादी, और ट्रांसिटिव, लाजिम, इंट्रांसिटिव। हाँ माशाल्लाह। और ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा रफा की हालत में नहीं होता, कौन सी हालत में होता है? नसब की हालत में होता है। नसब की हालत में होता है। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, थोड़े थोड़े दिनों में आगे बढ़ जाएंगे आप लोग। चलिए ठीक है। किसका नंबर था? तो नंबर तो पता नहीं, हाँ मैंने लिखा है तो था नंबर। हाँ यहाँ तक तो पहुंच गए। कौन सा नंबर था? 8889 हो गया। 8889 के बाद 52 हो, आपका ही नंबर है, 5234। जी जिंदगी से सर। यही गिला है मुझे, तू बड़ी देर से मिला है मुझे। 5234। अल मुदर्रिसु। जी जी सर। अल मुदर्रिसु जी वमन फतह फतहा फतहन नवाफिजा। हाँ जी। जी सर। एंड हु हैज ओपेंड द विंडो? हाँ दरवाजे अपना खिड़की, क्या बोलते हैं उसको, विंडो। खिड़कियां किसने खोली? जी खिड़कियां किसने खोली? ठीक है ना। अभी ये कल भी पढ़ेंगे, आप लोग फिक्र मत कीजिएगा। अब आप है ना इसको एनालाइज कीजिए, कौन क्या है। ये वाव जो है वो क्या है? अतफ, हरफ अतफ। अतफ।
अतफ है, क्योंकि पुरानी बात को, आगे की पीछे की बात को आगे से वो कनेक्ट कर रहा है। अब बताइए जी। किस तरीके का सेंटेंस है, इसके बाद जो है ना वो नया सेंटेंस है। पहले मन तो हर इसमें अतफ के बाद है ना एक नया सेंटेंस, बाद ये नया सेंटेंस है जी। जी सर, मन इस्मुल इस्तिफाहम है। हाँ फतह अन नवाफिजा, ये आके फेल, जुमला फेलिया है। नहीं, आप ये बताइए, मन फतहन नवाफिजा, ये कौन सा सेंटेंस है? पूरे ये सेंटेंस के बारे में जुमला बात। इस्मिया। हाँ, ये जुमला इसमें है, तो मुब्तदा कौन है? मन। मन मुब्तदा है, आसान बात है ना, क्योंकि ये तो मुब्तदा बन ही नहीं सकता, ये तो एक वर्बल सेंटेंस है। जुमला फेलिया खबर है। हाँ, ये मुब्तदा है और ये पूरा का पूरा जुमला फेलिया खबर है। खबर है। तो बड़ी शेल मिल गई ना, एक बड़ी शेल मिल गई, इस शेल के अंदर भी तो एक शेल है ना, जी है ना, और वो है जी वर्बल सेंटेंस, राइट? ये जी जी है ना, बड़ी कश्ती में छोटी कश्ती है ना, अ मैन इन अ बॉटल एंड अ बॉटल इन हिज हैंड, जी। ठीक है ना। तो ये वाला जो है ना, इसको एनालाइज कीजिए, ये वर्बल सेंटेंस है। अब इसके दो तीन हिस्से, कितने हिस्से होते हैं? वर्ब और सब्जेक्ट तो लाजिम ढूंढना वर्ब, है आपको। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। वर्ब नहीं, आके और फतह। नहीं, पहले वर्ब और सब्जेक्ट ढूंढिए, सिर्फ पहले वर्ब और सब्जेक्ट तो जी सर। लाजिमन ढूंढना है, कंपलसरी है आपके ऊपर ढूंढना है। तो पहले जी वर्ब सर। ढूंढिए। फतह। मेरा फताहा। फतह। फाइल ढूंढिए। फाइल इसका मुस्ततिर है, छुपा हुआ है। और वो क्या है? हुआ। और वो हुआ। हुआ है, हुआ है। ठीक है ना। और ये हुआ और ये मन आपस में सेट जुड़े है, तो हुए हैं। सेट जुड़े हुए नहीं है, इन द सेंस कनेक्शन है वो कनेक्टेड। लोगों का, और ये मुब्तदा खबर बना रहे। अच्छा जी। ठीक है, फिर ये नवाफिजा, ये क्या आइटम बच गई? तो अभी हम फतह को पूछेंगे क्या खोला। हाँ, तो तो वो क्या जवाब बोले तो देगा। जब उसका जवाब देगा नवाफिजा। हाँ, तो ये नसब में भी है नसब और में भी ये है। ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आ ट्रांसलेटिव गई? वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ड है, हाँ, ट्रांसिटिव सॉरी। ट्रांजिटिव है। माशाल्लाह माशाल्लाह, 8935। जी सर, जी 8935। अलीयुन 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 अना अलीयुन जी अलीयुन, सही अलीयुन बताया मैं। अली अन यानी अली। अली जी अली अना फतहतुहा मैंने या खोला। देखिए, ये है आई मैंने खोला। हाँ फतह इज द फेल हाँ, और तू इज द सुनिए ना फाइल। मेरी, जी सुनिए ना मेरी बात नहीं सुनी आपने। यहाँ पे है अना फतह तू, मैंने खोला। मैंने फिर अच्छा मैंने जी हाँ ये हा का भी तो जवाब देना पड़ेगा ना। जी 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 मैंने उसे खोला। मैंने खोला आई उसे, ओपन मैंने इट आई खोला ओपन है उसे, मैंने खोला है उसे। जी अब उसे ये गलती हो रही है, आपको ध्यान देना पड़ेगा, और सिर्फ आप ही बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा। ये मैंने खोला उसे, है ना सिस्टर? हेलो हेलो हेलो, सब चुप हो गए क्या? आ रही है आवाज? नहीं सर, आवाज आ वो रही है। आवाज वो आ रही है सिस्टर आपकी, आ कहाँ रही चली गई? सिस्टर, मैं हूँ सर। हाँ सर, सिस्टर सुनिए ना। जी मैंने खोला उसे, लेकिन यहाँ पे तो खिड़कियां हैं, विंडोज हैं, तो उसे क्यों आ रहा है? मैंने खोला उसे क्यों आ रहा है? यहाँ खिड़कियां हैं, मैंने खोला उन्हें, ऐसा होना उन्हें चाहिए था ना। जी सर। तो यहाँ पे हा क्यों लिखा हुआ है? सिंगुलर क्यों लिखा हुआ है? सर ये फेमिनाइन सिंगुलर हाँ बोलिए, आप करीब पहुंच गई, करीब पहुंच गई आप। ब्रिक ब्रोकन प्लूरल को अरबी सिंगुलर फीमेल समझता है। ब्रोकन प्लूरल है ना। ब्रोकन प्लूरल को अरबी फीमेल सिंगुलर समझता समझ है। जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो हम यही बोलेंगे, मैंने खोला उन्हें, उन्हें अच्छा ठीक मैंने खोला उन्हें, क्योंकि हम कॉन्टेक्स्ट को भूल नहीं सकते। मैंने खोला, उन्हें सबको याद आ गया? जिस आई ओपन देम ऐसे है जी ना। सर।
आयो कुल्लू जमा पंडित। मोहम्मस कुल्लू जमा मुअन, मोहम्मस हर जमा जो होता है ना वो ब्रोकन जो होता है ना वो Singular क्या होता है? feminine. मोहम्मस है। फीमेल सिंगुलर सिंगुलर। फेमिनाइन होता है। सिंगुलर हाँ फेमिनिन। फीमेल सिंगुलर। टाइम हो गया क्या? नहीं, अरे टाइम बहुत बाकी है। 5566 जी सर। जी। अल अल मुदर्रिसु मन कसर हाजल मक्तबा, ये टेबल किसने तोड़ा? माशाल्लाह। अंत कसरतहु या हाशिम, क्या तुमने उसे तोड़ा ए हाशिम? हाँ, क्या तूने उसे तोड़ा है हाशिम? अब मेरा एक सवाल है, आपसे ही सवाल है सिस्टर, ये हु को अगर बाई चांस आपको इंग्लिश पता हो तो इसको हु को क्या ट्रांसलेट करते हैं हम लोग? हुआ को क्या ट्रांसलेट करते हैं? ही। और हु को क्या ट्रांसलेट करते हैं? हिम या हिज, जी है ना? मगर यहाँ पे तो टेबल है, जी। तो इंग्लिश में टेबल को तो इट बोलते हैं। मुझे अरबी में हुई बोलेंगे। आईवा, कोई चारा ही नहीं है। जी सीधे सा सवाल का सीधा सा जवाब, यानी आड़े टेढ़े सवाल का सीधा सा जवाब है भाई, हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। अरबी में ईट होता ही नहीं है, ठीक है ना? जी सर। हाँ, तो ये देख के ईट ट्रांसलेट करना है। उर्दू वाले इंग्लिश वाले समझ गए ना? जी नहीं सर। समझ में आया? यहाँ पे हैव यू ब्रोकन इट, अंता कसरता हूँ, ब्रोकन इट, हैव यू? ठीक है ना? जी सर। 6630, कोई बोलता नहीं, मेरे को डर लगने लगता है। 6630। जी सर जी। जी सर। हाशिम ला इन्नी मा कसरतहु, नहीं मैंने उन्हें नहीं तोड़ा। हाँ, उसे नहीं तोड़ा, उन्हें उसे क्यों नहीं आएगा? तोड़ा। उसे हाँ, नहीं, उसे नहीं तोड़ा। नहीं नहीं मैंने मैंने उसे नहीं। उसे नहीं तोड़ा। ठीक है ना? अच्छा, आप देखिए ये जी है सर। ना, कसर तू हूँ, ये क्या है? इसके अंदर फेल ढूंढिए आप। कसरा है फेल। एक और मिनट सिस्टर, एक जी मिनट मेरी सर। बहन। हाँ, कसरा फेल है, फाइल, तू है सर। फाइल टू तू, है, एंड और फिर ये हु क्या कर रहा है यहाँ पे? ये ऑब्जेक्ट है, ट्रांजिटिव। मफूलु बिही है। अब आप लोगों को इसको सिर्फ मफूल नहीं बोलना है, इसको बोलना है ट्रांजिटिव मफूलुन बिही। मफूल बिही। जी सर। क्या बोलना है मेरे भाइयों मेरी बहनों? मफऊलुन बिही। मफूल बिही, मफूलुन बिही, या इंग्लिश वाले बोल सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है और भी मफूल है। इफ यू रीड बिटवीन द लाइंस, इसका मतलब क्या होगा कि और भी मफूल होते हैं और वो आने वाले हैं। अब फ्लड गेट्स खुलेंगे, बहुत सारे मफूल आएंगे, ठीक है ना? अच्छा, क्या नंबर है भाई? 6630। तो अभी तक जो भी मफूल आए थे पूरे मफूल भी ही है ना सर? मफूल भी है। 4626 डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी काम डायरेक्टली उसी के ऊपर ही हो गया है, बिल्कुल अच्छा डायरेक्ट उसी के ऊपर हुआ है काम। वो काम का रिसीवर है। जी सर। 4626 बहुत बेसिक जी सर। कॉन्सेप्ट है, याद ही रखना है, बाकी चीजें भूल जाएंगे, कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। कॉन्टेक्स्ट है ना, इतना रोशन होता है, स्पेशली कुरान के अंदर वो चमका के बता देगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मगर ये बेसिक तो याद रहना ही पड़ेगा, बेसिक तो कंपलसरी याद रहना पड़ेगा कि फाइल होता है, फेल होता है, फाइल होता है, और मफूल भी होता है, ठीक है ना? वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, उसके ऊपर काम हो रहा है, उसके ऊपर या हो चुका है, इन द सेंस उसने काम को रिसीव किया है। 4626। सर मफूल अलग होता, मफूल भी अलग होता है, नहीं, एक ही मफूल अलग नहीं, मफूल भी एक ही चीज है। एक ही। और मगर बहुत सारे मफूल होते हैं, तो अलग अलग होंगे, मफूल मुतलक, मफूल माहू, बहुत सारे, चार और होंगे इंशाल्लाह, ठीक है? जी सर। जी सर। अल मुदर्रसु अल मुदर्रिस, मुदर्रिस। मुदर्रिसु अ अरजअ जकरिया हमजतु उस्मानु मिन मक्कता, क्या जकरिया उस्मान और हमजा मक्का चले गए? सही है फिर से सर। बोलिए, फिर नहीं, गलत है, फिर से सोचिए, ठंडे दिमाग से पढ़िए। और ट्रांसलेशन गलत है आपकी, बाकी सही है। रजा का मतलब
रजा का मतलब आज आ गया है ना, क्या लौट आए लौट ना आए, सिस्टर। हाँ लौट आए। क्या जकरिया हमजा और उस्मान मक्का से लौट आए? मक्का से लौट आए। फेल ढूंढिए, फाइल ढूंढिए। चल फेल तो ये है रजा, फेल रजा है। हाँ हाँ, रजा। और फाइल अच्छा तो सर एक, सॉरी एक, हाँ हाँ, अच्छा चलिए इसको ढूंढ लीजिए फिर बताएंगे। हाँ फाइल कहाँ है? सर 3 फाइल हो सकते क्या ये? नहीं, 3 फाइल नहीं हो सकते। पहला एक फाइल है, फिर क्या होगा वो? अच्छा अतफ मातूफ, अतफ अतफ मातूफ, मातूफ। हाँ हमजा उस्मान, हाँ जी सर अतफ तो मातूफ। फाइल कौन है? जकरिया। जकरिया, जो पहले आया है ना वो फाइल है जकरिया। ठीक है। और ये अतफ है, मातूफ है, अतफ मातूफ है। तो फिर ये क्या चीज है? मिन। मिन मक्का। कोई और नहीं बोलेंगे प्लीज? जी सर, जी सर। मिन मक्कता, ये भाई मुतालिकल आप नहीं फेल। बोलेंगे, आप नहीं क्या है? कोई नहीं बोलेंगे भाई बोल जी, के बोले ना सर, इसलिए। हाँ तो कोई नहीं नहीं बोलेंगे, कोई नहीं कोई बोलेंगे। नो बडी शुड सर, स्पीक। मिन या मक्का हबीबी आलवे। जी सिस्टर। सर नहीं पता मुझे, मिन मक्का। देखिए देखिए, जब भी है ना, दो दो चीजें याद रखिए। अगर नॉमिनल सेंटेंस में ये जार मजरूर है, दिख रहा है आपको? हाँ जार मजरूर है ना, जार मजरूर नॉमिनल सेंटेंस में आए ना तो मोस्ट प्रोबेबली खबर होगा। अच्छा अगर एक से ज्यादा होगा ना तो कोई दोनों में से एक खबर होगा। जी सर, ठीक है, तो ये तो खबर है ठीक ये है। मिन मक्का। सुनिए ना, नॉमिनल सेंटेंस नहीं है ना मेरी बहन, ये नॉमिनल सेंटेंस नहीं हाँ है ये तो वर्बल सेंटेंस है। अगर वर्बल सेंटेंस में आए ना जार मजरूर तो वो मुताल्लिक होगा। मुतालिकुल फेल। मुताल्लिकुल फेल ही होगा, ज्यादातर मुताल्लिकुल फेल ही होता है वो। ठीक है ना? जी सर, ज्यादातर क्या होता है? मुताल्लिकुल फेल। फेल। देखिए ना, रजा मतलब वापिस आ गए कहाँ से आए? मक्का से, हाँ है ठीक ना, इसी सर। से मुताल्लिक है ना, कनेक्टेड है ना। हाँ जी सर। है ना। ये क्या जकरिया से मुताल्लिक है? जकरिया मक्का से, हम्म। हमजा मक्का से, उस्मान उस्मान मक्का मक्का से। से, नहीं, इनसे मुताल्लिक नहीं है। ये किससे नहीं मुताल्लिक जकरिया है? से, जक नहीं सॉरी वापिस आ गए उसके मुतालिक है, वो तीनों वापिस आ गए। चलिए ठीक है, अब बाकी है ना मंडे को करेंगे इंशाल्लाह ताला। एक चीज याद रख लिए, एक नया वर्ब सीखा है। क्या है वो? कसरा। जरा कसारा। और रजा भी पहले सीखा है क्या? चलिए ठीक है, रजा नहीं कसरा आया तो मुझे सीखा। जरा। हाँ हाँ, रजा। हाँ, बताइए कसारा ट्रांजिटिव है या नहीं? जी सर, ट्रांसिटिव। ट्रांजिटिव सर। सवाल पूछिए ना, ऐसे कैसे साबित क्या करिए तोड़ा, भाई। क्या तोड़ा? है ना, हाँ उससे पूछिए। उसने तोड़ा, है ना, इसका मतलब नहीं क्या है? तोड़ा, उसने तोड़ा। तो क्या उससे तोड़ा? पूछिए किसको तोड़ा। सवाल ही गलत है। बॉम्बे की जबान में मात मात कीजिए, किसको तोड़ा, वो जवाब मिल जाएगा। है ना, आम जबान में पूछिए किसको तोड़ा, तो गलत ही, सवाल गलत है। राइट। जी जी सर, जी हाँ, सर। क्या क्या तोड़ा? तोड़ा? हाँ उसको क्या तोड़ा। थोड़ा तो सा मतलब सही ये क्या है? है। ये मुताद्दी क्या है? ये फेल मुतादी, मुतादी। ट्रांसलेटिव वर्ब। मुताद्दी है, तो इसका तो कासिरुन भी बन जाएगा। और जो टूटा है, जो चीज टूटी है, जिसने एक्शन को कबूल किया है, मकसूरन टूट गई है, वो क्या बन जाएगा? मक मकसूरुन। मकसूरन मकसूरुन। मकसूरुन। रजा। पूछिए इससे, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव है। क्या कौन लौटा? लौटा, किसको ही लौटा? ये रिटर्न। कौन वो लौटा? लौटा। ये कौन इंट्रांजिटिव है। लौटा? वो हु। लौटा। हम्म। हाँ, पूछिए ना, ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है? इंट्रांसिटिव है। ये इंट्रांजिटिव है। है ना, ट्रांजिटिव। सवाल तो पूछिए उससे। क्या किससे? लौटा, किसको क्या लौटा? लौटा? सवाल गलत है। किसको लौटा? हम्म, सवाल ये ये गलत भी है। गलत है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इंट्रांजिटिव है, ये जी सर। लाजिम है। हाँ, मगर इसका वो तो बन सकता है ना, एक्टिव पार्टिसिपल। आ, वो क्या बनेगा? राजी। राजी हो। राजिउन। राजी उन। ऐसे बहुत सारे राजी होने वाले, लौटने वाला, बहुत सारे लौटने वालों को क्या बोलेंगे रफा की हालत में? मुस्लिम, मुस्लिमानी, मूना। मुना। राजिऊन में बोलेंगे, हाँ, राजिऊन। राजी ऊन, ऊन। ऊन। राजीऊन। आपको दुआ याद आई?
इन्ना इन्ना लिल्लाहि लिल्लाहि व व इन्ना इन्ना इलैहि लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। राजिऊन। लौटने वाले। लौटने वाले। ठीक है ना। चलिए अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाह। सलाम। वालेकुम हम अस्सलाम मंडे को व आएंगे ना तो बरकातहू। फिर से करेंगे। आप लोग है ना ये पूरा चैप्टर फिर से पढ़ लीजिए और सवाल इंशाल्लाह। पूछिए। 2 ही लाइनें बाकी है, 2-3 लाइनें बाकी है, यही है ना। नहीं हाँ सर, दो, हाँ ज्यादा बाकी है। हाँ जो भी बाकी है, बहुत सारा बाकी है, बहुत तो मगर सारा। है ना पढ़ लीजिए, यही होमवर्क है आप लोगों का, ठीक है ना। ठीक है। चलिए, और फिर है ना अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो कसरा को कॉन्जुगेट कीजिए, रजा को कॉन्जुगेट कीजिए। कसरा कसरा कसरू, याद आया ना। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कॉन्जुगेशन है ना बहुत जरूरी है। मैं शुरू से आप लोगों को बोलते आ रहा हूँ कि प्रोनाउन बहुत जरूरी है, कंजुगेशन बहुत जरूरी है। आपने देख लिया होगा कल टेस्ट में भी, परसों टेस्ट में भी देख लिया होगा, जिसको हम गेम बोल रहे थे, और आज भी, कल भी, परसों भी। अब हमेशा आप देखते रहेंगे कि कंजुगेशन और जो प्रोनाउन है ना बहुत ही जरूरत, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर वो नहीं आए ना बहुत मुश्किल है। चलिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चलो, हो गया।